यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे कि बीएसटीसी यानी बीएसटीसी एग्ज़ाम आने वाला है, यानी 2024 बीएसटीसी के बारे में हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। यानी 2024 के बारे में हम चर्चा करेंगे। 2024 यानी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे कि बीएसटीसी एग्ज़ाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रश्नों से पहले एक मोटिवेशन लाइन के बारे में कि जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय में बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, बस समय का इंतज़ार करें, क्योंकि एक बार ज़रूर समय बदलेगा। ये एक मोटिवेशन लाइन थी। इस मोटिवेशन लाइन से हम इस क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी। यानी कालीबंगा सभ्यता है, इसकी खोज किसने की थी। तो कालीबंगा सभ्यता की खोज की बात करें तो अमलानंद घोष ने की थी। अमलानंद घोष ने की थी कालीबंगा सभ्यता की खोज। और ये कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर थी, तो पहले थी हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में थी और कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में थी और अब अनूपगढ़ में आ गई। अब अनूपगढ़ जिले में है कालीबंगा सभ्यता। पहले कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर थी, हनुमानगढ़। कालीबंगा का मतलब है काले रंग की चूड़ियाँ। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। यानी बंगा का मतलब होता है चूड़ी और काली चूड़ी, तो इसका अर्थ है कालीबंगा का काले रंग की चूड़ियाँ। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आता है कि 2 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था। यानी कृषि विश्वविद्यालय, तो कृषि विश्वविद्यालय की बात करें तो ये बीकानेर जिले में स्थापित किया गया था। सर्वप्रथम राजस्थान में जो कृषि विश्वविद्यालय है वो बीकानेर जिले में खोला गया था, कृषि विश्वविद्यालय। अगले प्रश्न की चर्चा करें तो अगला प्रश्न आता है कि जो राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है। तो राजस्थान का राज्य पुष्प पूछा गया है। तो राजस्थान का राज्य पुष्प तो है क्या है, रोल्डा। राज्य पुष्प रोल्डा। और राज्य वृक्ष की बात करें तो राज्य वृक्ष क्या है, खेजड़ी। राज्य वृक्ष क्या है, खेजड़ी है। यानी राजस्थान का राज्य वृक्ष तो है खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष। और राजस्थान का राज्य पुष्प है रोल्डा। रोल्डे को राजस्थान का राज्य पुष्प कहा जाता है और खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष कहा जाता है। यह प्रश्न बीएसटीसी एग्जाम में पूछा गया है। अगले प्रश्न की चर्चा करें तो अगला प्रश्न आता है कि यानी जावर की खान उदयपुर किस खनिज के लिए विख्यात है। तो इस प्रश्न का उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर है सीसा एवं जस्ता। और उदयपुर जिले की बात करें तो उदयपुर जिले को जिलों की नगरी कहा जाता है। जिलों की नगरी कहा जाता है उदयपुर जिले को। और उदयपुर जिले में ही बात करें तो पिछोला झील उदयपुर जिले में, आना सागर झील की बात करें तो ये भी उदयपुर में, फतेह सागर झील की बात करें तो ये भी उदयपुर में। और तम उदयपुर में बात करें तो उदयपुर को जिलों की नगरी कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आता है कि इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से पानी मिलता है। इंदिरा गांधी नहर है जो, उसको किस नदी से पानी मिलता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो सतलज नदी से पानी मिलता है इंदिरा गांधी नहर को। सतलज नदी से पानी मिलता है इंदिरा गांधी नहर को। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आता है कि गौरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी है। यानी गौरी देवी है जो राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी है, ये प्रश्न पूछा है। तो मांड, ये एक गायन शैली है। क्या है, मांड एक गायन शैली है मांड। और इससे कौन जुड़ी है, गौरी देवी जो गायन शैली से जुड़ी है वो गायन शैली कौन सी है, मांड गायन शैली है। सत्तूर एक वाद्य यंत्र है। अगले प्रश्न की चर्चा करें तो अगला प्रश्न है कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो केंद्रीय शुष्क अनुसंधान क्षेत्र की बात करें तो जोधपुर जिले में है। जो काजरी और आपरी कहाँ पर है, किस जिले में है, तो जोधपुर जिले में है। काजरी और आपरी दोनों कहाँ पर है, तो जोधपुर जिले में है। काजरी और आपरी
जोधपुर जिले में है और इसी केंद्रीय सूचक अनुसंधान केंद्र कहा जाता है काजरी को, वह कहाँ पर है? जोधपुर जिले में है। अगले प्रश्न की चर्चा करिए तो अगला प्रश्न है कि राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? जो राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, तो इस प्रश्न की बात करें तो ऑप्शन है कि माणिक्य लाल वर्मा और गोकुल भाई भट्ट और अर्जुन लाल सेठी और विजय सिंह पथिक। इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है जो राजस्थान के गांधी के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का उत्तर है गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान के गांधी के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? यानी जो राजस्थान शब्द आया इसका सर्वप्रथम यानी प्रयोग किसने किया था? तो इस कर्नल जेम्स टॉड ने इस राजस्थान को राजपुताना कहा था। राजपुताना, कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा था? राजपुताना कहा था इस राजस्थान को। और 2 नंबर ऑप्शन है वी ए सिमत और 3 नंबर ऑप्शन सी की बात करें तो हीराचंद ओझा और 4 नंबर ऑप्शन है जॉर्ज थॉमसन। इनमें से यानी राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, यह प्रश्न पूछा गया। तो इसका ऑप्शन डी ऑप्शन है जो इसका सही होगा। यानी राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम यानी प्रयोग किसने किया? तो जॉर्ज थॉमसन ने किया था। अगले प्रश्न की चर्चा करें तो अगला प्रश्न आता है कि क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला और धौलपुर जिले से कितने गुना बड़ा है? जो जैसलमेर जिला है वो धौलपुर जिले से कितना गुना बड़ा है, यह पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन है कि 15.35 गुना और 12.66 गुना और 10.41 गुना और 61.11 गुना। तो बात करें इस प्रश्न की तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। यानी 12.66 गुना है जो जैसलमेर है जो धौलपुर जिले से बड़ा है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आता है कि जो राजस्थान क्षेत्र में पूर्ण रूपेण बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? यानी पूर्ण रूप से बहने वाली यानी राजस्थान की पूछी गई है तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसमें ऑप्शन है लूणी नदी और चंबल नदी और माई नदी और बनास नदी। तो चंबल नदी की बात करें तो ये राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है इसे चंबल नदी को कामधेनु। राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहते हैं? चंबल नदी को। और चंबल को चंबलवती भी कहा जाता है। तो और माई नदी है जो ये माई नदी यानी ये कांठल की गंगा भी कहा जाता है माई नदी को। कांठल की गंगा किस नदी को कहते हैं? माई नदी को। कांठल की गंगा किस नदी को कहते हैं? माई नदी को कांठल की गंगा कहा जाता है। और पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी की बात करें तो बनास है। इसका ऑप्शन डी ऑप्शन है जो इसका सही होगा। जो बनास नदी है वो राजस्थान में पूर्ण रूप से बहती है। अगले प्रश्न की चर्चा करें तो अगला प्रश्न आता है कि जो किस सभ्यता स्थल से एक कपड़े का टुकड़ा मिला है? यानी एक कपड़े का टुकड़ा मिला है। तो ऑप्शन है कि बालातल, रंगमहल, आहड़ और कालीगंगा। तो बालातल सभ्यता से एक कपड़े का टुकड़ा मिला तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। और कालीगंगा सभ्यता कहाँ पर है? तो पहले हनुमानगढ़ में थी, अब अनूपगढ़ में आ गई। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि महाराणा प्रताप की भतीजी का क्या नाम था? यानी महाराणा प्रताप की भतीजी का नाम पूछा है। ये बीएसटीसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन ए ऑप्शन है फूल कंवर, बी ऑप्शन है लीला देवी और सी ऑप्शन है हंसाबाई और डी ऑप्शन है किरण देवी। तो इस प्रश्न की उत्तर की बात करें तो डी ऑप्शन इसका सही है यानी किरण देवी। और महाराणा प्रताप का जन्म की बात करें तो 1540 में हुआ था यानी 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ था। और महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक की बात करें तो 1572 में राज्याभिषेक हुआ था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1572 में हुआ था। अगले प्रश्न की चर्चा करें तो अगला प्रश्न आता है कि जो मार्च के ख्याल का जन्मदाता किसे माना गया है? मार्च के ख्याल का जन्मदाता, इस प्रश्न में आंसर है कि महादेव और बी ऑप्शन है बगसुराम और सी ऑप्शन है नानक राम और डी ऑप्शन है मोहन कवि। तो इस प्रश्न की उत्तर की बात करें तो उत्तर है इसका बगसुराम यानी बी ऑप्शन इसका सही है। अगले प्रश्न की चर्चा करें तो अगला प्रश्न है कि भैंसों के चितेरे के रूप में विख्यात है। तो ए ऑप्शन है परमानंद शर्मा, बी ऑप्शन है भूर सिंह शेखावत और सी ऑप्शन है परमानंद चोयल और डी ऑप्शन है संग्राम सिंह। इस प्रश्न का आप उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इस ऑप्शन की बात करें तो इस ऑप्शन का आंसर जो सही ऑप्शन होगा सी यानी परमानंद चोयल। परमानंद चोयल को भैंसों के चित्तेरी के रूप में भी जाना जाता है।
अगले प्रश्न की चर्चा करें तो अगला प्रश्न आता है कि मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? ऑप्शन है गोमती नदी, और बी ऑप्शन है कोठारी नदी, और सी ऑप्शन है खारी नदी, और डी ऑप्शन है लूणी नदी। तो ये मेजा बांध है ये कोठारी नदी पर बना है, तो ऑप्शन बी सही होगा। बी ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। ये किस नदी पर बना है? कोठारी नदी पर बना है। अगले प्रश्न की चर्चा करें तो अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान में किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्रफल वनों के अंतर्गत आता है? वनों के अंतर्गत यानी कौन सा जिला है जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो वनों के अंतर्गत आता है? तो ए ऑप्शन है जयपुर, बी ऑप्शन है सिरोही, और सी ऑप्शन है उदयपुर, और डी ऑप्शन है राजसमंद। तो वनों के यानी सर्वाधिक क्षेत्रफल वनों के अंतर्गत किस जिले का आता है? तो उदयपुर जिले का आता है। तो सी ऑप्शन है जो सही हो जाएगा, उदयपुर जिला। अगले प्रश्न की चर्चा करें तो अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा पठार का विस्तार है? यानी राजस्थान में कौन से क्षेत्र है जहां पर मालवा के पठार का जो विस्तार है? तो ए ऑप्शन है दक्षिण पूर्वी पठार, और बी ऑप्शन है पूर्वी पठार, और सी ऑप्शन है उत्तर, और डी ऑप्शन है उत्तर पूर्वी। तो इस प्रश्न की बात करें तो मालवा का पठार का विस्तार है जो हमारे राजस्थान में दक्षिण पूर्वी दिशा में फैला हुआ है, तो ये ऑप्शन है इसका सही होगा, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। अगले प्रश्न की चर्चा करें तो अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान में मावठ वर्षा कब होती है? यानी राजस्थान में मावठ वर्षा वो कब होती है? तो इसका ए ऑप्शन है अरब सागर के चक्रवात से, बी ऑप्शन है भूमध्य सागर के चक्रवात से, और सी ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी के मानसून से, और डी ऑप्शन है जो मानसून के परिवर्तन से। तो इस प्रश्न की बात करें तो राजस्थान में मावठ की वर्षा है वो यानी कहां से होती है? तो मावठ की वर्षा भूमध्य सागरीय चक्रवात से होती है, भूमध्य सागरीय चक्रवात की। ये चलने के लिए बहुत उपयोगी है, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? गिरी सुमेल युद्ध की बात करें तो कब लड़ा गया था? तो ये ऑप्शन है कब जनवरी 1544, बी ऑप्शन है जून 1544, सी ऑप्शन है नवंबर 1544, और डी ऑप्शन है 1544 दिसंबर 1544। तो गिरी सुमेल युद्ध की बात करें तो गिरी सुमेल युद्ध जो 1544 में लड़ा गया था, लेकिन इसमें जनवरी, जून और नवंबर और दिसंबर मंथ दिए गए। तो गिरी सुमेल का युद्ध जो जनवरी 1544 में लड़ा गया, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जनवरी 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया। अगले प्रश्न की चर्चा करें तो अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे अगली क्लास में सबसे, और उससे पहले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना है। टेलीग्राम चैनल की लिंक है जो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर जाकर आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़े। और मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।